हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूअर, आज फिर भिखारी ठाकुर जी का एक गीत की हिंदी व्याख्या करने जा रहा हूँ। जो गीत भोजपुरी में है कि जहिया से अली पिया तोहरी महलिया में और सब दिन रहली टहलिया में पिया। इसी का हिंदी व्याख्या है कि कितना अच्छा भिखारी ठाकुर जी ने इसको भोजपुरी गीत में पिरोया है और कैसे यह दिखाया है कि किस प्रकार से बड़की गोतनी और छोटकी गोतनी के बीच में मतभेद है और किस तरह से छोटकी गोतनी को कष्ट सहन करना पड़ता है। ये बात वो अपने पिया को, अपने दुल्हा को, अपने पति को बतलाती है। इसका हिंदी व्याख्या करने जा रहा हूँ। आप लोग से निवेदन है कि कृपया वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। भिखारी ठाकुर जी हमारे राज्य के बहुत गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। भले ही उसका बचपन काल जैसा हो, लेकिन आगे चल करके जो उन्होंने अपने गीतों के द्वारा, अपने नाटक के द्वारा, अपनी कला के द्वारा जो प्रदर्शित किया उन्होंने, जो सचमुच में आश्चर्यजनक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बचपन में कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन आगे चलकर वही व्यक्ति बहुत बड़ा चीज रहता है। जैसे कालिदास, तुलसीदास, ऐसे भी लोग हैं जिनका बचपन बहुत खराब है, लेकिन आगे चलकर भविष्य में आज यादगार है, स्मरणीय व्यक्ति हैं, जिन्हें श्रद्धा से याद किया जाता है, जिनकी जयंती मनाई जाती है। इसी प्रकार से हमारे भिखारी ठाकुर जी भी हैं। तो लिखते हैं उस गीत में कि एक पत्नी अपने पति को किस प्रकार से अपने जीवन के बारे में कष्टमय दशा को दर्शाती है कि जब से मैं आपके भवन में, जब से मैं आपके घर में दाखिल हुई, तब से मैं सबका नौकरानिये बन के रही, सबका टहलवे करते रही, कभी मुझे सुख मिला नहीं। इस लाइन को भोजपुरी में लिखे हैं कि जहिया से अली पिया तोहरी महलिया में सब दिन रहली टहलिया में पिया। कभी मलकाइन बनने का उसको मौका नहीं मिला। घर में सब काम करत सुखल चाम और सुखवा सपनवा भइल हमार पिया। कहता है कि दिन भर खटते खटते सुबह से उठती हूँ और अपना काम करते करते धूप बतास सब में हमारा चमड़ी जो है त्वचा सूख गया, चेहरा बिगड़ गया, काली पड़ गई, बदसूरत हो गई। इस घर के लिए मुझे मिला क्या? मैं कब सुख भोगूंगी? मैंने कभी रुपया भी नहीं देखी, मैंने कभी रुपया भी नहीं देखी, न रुपये को अपने हाथ से कभी खर्च की। मुझे क्या सुख मिला? सुखवा सपनमा भइल हमार पियवा। कहती है कि हमारा सुख तो स्वप्न में भी नहीं रहा। लोग स्वप्न में भी आसमान में सफर करते हैं, मैं तो स्वप्न में भी नहीं सुख को पाया। अपने पति को कहती है कि हरवा जो तत्व सैया तोहरे पिराला पैया, यानी हर जोते जोते आपका पैर का चमड़ी फट गया। कितने कष्ट आप झेले, कितना कष्ट मैं झेली, और हमारे कमाई से ही दूसरा आदमी सुख भी भोग रही है, सुख भोग रहा है, मलकाइन बनी हुई है, और मुझे क्या? बड़की गोतनिया भैली मलकिनिया से, छेला चिकनिया भैसुरवा होती है। मतलब बड़की मलकाइन जो बड़की गोतनी है वो तो मालकिन बन गई है, और भैंसुर जो है मेरा वो तो एकदम छेला चिकनिया है, यानी हीरो है। और आप जो है दिन रात हर जोते जोते परेशान रहते हैं, और मैं दिन भर काम करते करते परेशान रहती हूँ, और अपने धूप में अपने त्वचा को मैंने सुखा दी, अपने चमड़ी को काली कर दी मैंने, लेकिन कभी सुख नहीं भोग पाया। अब कब सुख भोगूंगी?
नैहर में जाई कर तोहरा के झरीखा पर। तथा नैहर जा करके हम कितना दिन रहेंगे और उस सुख से हमको क्या मिलेगा। मैं जहाँ हूँ वहाँ के लिए तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। कहता है कि भौजी के लड़का खिलाए होतिएगा। जब नैहर हम जाई तो भौजी के लड़का खिला के हम अपन मन बहलाई, ऐजा तो हमरा कुछ मिली ना। इसलिए हर किसी को ये ध्यान रखना चाहिए, उसके पति को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पत्नी, मेरी पत्नी मेरे घर में मेरे भरोसे है, मेरे पर उम्मीद लगाई हुई है कि हम अपने पति के कमाई से सुख भोगूंगी और मैं भी मालकिन बन के रहूंगी। लेकिन जब कोई दूसरा कोई मालकिन रहता है तो नीचे वाले का उसको कोई श्रेय नहीं मिलता। काम करेगी यह, नाम होगा उनका। जैसे कहावत है, लड़े सिपाही नाम हवलदार का, वही हाल होता है। करता है नीचे वाला, नाम होता है ऊपर वाले का। तो वही बात है। अब छोटकी गोतनी जो है काम करते करते परेशान है, लेकिन बड़की गोतनी मलकाइन बन के पान चबा के बैठी है और बड़का हीरो बन के घूम रहा है। और छोटका दिन रात हर जोतता है, हर जोते जोते उसका पैर फंसता है। ये अपना भी दुख और अपने पति का भी दुख उनके सामने रखती है और कहती है कि आखिर हम जो इस घर में काम कर रहे हैं तो हमें इसका सुख कब प्राप्त होगा, हम कब मालकिन बनेंगे, हम कब रुपया पैसा गिनेंगे, हम कब देखेंगे। हमको अब मन नहीं लग रहा। अब मैं चाहती हूँ कि नैहर चली जाऊं और नैहर में अपने भाई का लड़का, अपने भौजी का लड़का तो खिलाऊं और वहीं पर अपना मन बहलाऊं। आप तो सुधर नहीं रहे हैं, आपको दिन रात में शिकायत कर रही हूँ, आप जो है मेरे बात को अनसुनी कर देते हैं। मैं कहती हूँ कि मेरी स्थिति खराब होते जा रही है और आपकी भी स्थिति खराब होते जा रही है। ना आप सुधर रहे हैं, ना हमको सुधरने का कोई उपाय बता रहे हैं। कैसे मैं अपनी जिंदगी को इस घर में संवारूं, कैसे अपनी जिंदगी की गाड़ी को मैं आगे बढ़ाऊं। आप तो जरा सा भी ध्यान देते नहीं हैं। ना अपने भाई को कहते हैं, ना अपने भौजाई को कहते हैं। जो भी कहना होता है मुझे ही कह देते हैं और मैं तो खुद इस घर में काम करते करते परेशान हूँ। इसमें यही दिखाया गया है कि हर किसी को, बड़ों को भी छोटे का ख्याल रखना चाहिए, ताकि यह महसूस नहीं हो कि हम मालिक हैं, वो अपने आप को हमसे नीचा समझे। मैंने इससे सबक लेना चाहिए कि जो लोग बड़े भाई से छोटे भाई हैं तो बड़े भाई को यह ध्यान रखना चाहिए, बड़े भाभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरी छोटी गोतनी किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है। उसके दुख को भी ख्याल रखकर उनको भी मौका देना चाहिए कि उनकी जो इच्छा है वह स्वप्न नहीं हकीकत में बदले, हकीकत में वो सुख भोगे और उसका भी उसको कमाल दिखाई दे। इससे क्या होगा कि आने वाले समाज में एक उदाहरण पेश होगा कि देखिए उस घर का क्या स्थिति था और आज क्या है। मैंने शिक्षा में उतार चढ़ाव जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से समाज की बुराइयां अच्छाइयां ऊंचाई तक जाती है और इसको लोग कल्पना नहीं समझे, एक कर्तव्य समझे। और जब लोग कर्तव्य कुछ करता है तो उसका फल उसको मिलता है। खुद गीता में मैंने पढ़ा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाइए और आपको फल मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए, आप कर्म करते जाइए। जब कर्म करते करते लोग जब अधीर हो जाता है, उसका धैर्य टूटने लगता है, तब अपनी व्यथा को वो किसी को सुनाती है या सुनाता है कि भाई मेरा कोई दुख देखे, मेरे ऊपर ध्यान दे कि मैं कैसे जिंदगी का निपटारा करूंगी। मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, मैं कहाँ जाऊं। अब तो इस घर में आ गई, अब तो मेरा एक ही आशा है कि मैं कुछ दिन के लिए नैहर जा करके अपना मन को बहलाऊं, अपने भाई अपने भौजाई के साथ कुछ दिन रहूं, ताकि मुझे इतना काम नहीं करना पड़े जो मुझे यहाँ चमड़ी जला करके भी काम करना पड़ता है।
इसलिए उनका शिकायत है अपने पति से कि आप सुधर जाइए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे ऊपर भी, अपने भौजाई को कहिए, अपने भाई को कहिए कि कितना कष्ट मुझे है, थोड़ा सा वो भी मेरे काम में हाथ बटा देगी तो क्या होगा, मालकिन है तो क्या हुआ, इसी परिवार का तो सदस्य है। इस गीत के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश भिखारी ठाकुर जी ने हमारे समाज को दिया है कि एक औरत जो बहुत पीड़ित है, वो उसकी व्यथा को सुनने वाला दूसरा कोई नहीं, उसका पति ही सुन सकता है, उसके पति ही सुधार कर सकता है, तभी उसका जिंदगी संवर सकता है और उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, उनकी जो कामना है वह भी पूर्ति हो सकती है। अब कोई भी इच्छा आदमी का सपना नहीं बने, हकीकत में वह चीज पूरा हो। इसलिए इसमें किसी भी तरह का किसी के घर में कोताही नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कि किसी यहाँ भी हकीकत में किसी के घर में कोई बड़ा भाई मालिक है और उसकी पत्नी मलकाइन है, तो सब घर का चाबी उसी के हैंड में हो, जो करेगी तो वही करेगी, किसी को 2 रुपया देगी तो वही देगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे को भी अधिकार मिलना चाहिए, छोटे को भी अधिकार उतना मिलना चाहिए, इसलिए वो भी उसी बाप का बेटा है, उसी का पुतोह है, उसी का घर का सदस्य है। और एक घर का सभी सदस्य में व्यवहार में उतार चढ़ाव कभी नहीं होना चाहिए। समाज के बीच में ये संदेश बहुत ही कर्मणीय है और एक अच्छा कर्म के रूप में इसे माना जा सकता है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन इस गीत के माध्यम से बहुत लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि एक पत्नी अपने पति से जो शिकायत करती है, यह शिकायत आजकल लगभग बहुत घर में है और इसको लोग एक उदाहरण के तौर पर ले, और ये गीत एक संदेश के रूप में है जो समाज की बुराइयों को, समाज में विद्वेष को, समाज में एक तरह से बढ़ती हुई कृतज्ञता को बदले, लोग उसका आभार प्रकट करेगा कि समाज में यह किस तरह से जी रहा था, आज देखो कितना तालमेल है। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि हम लोग भिखारी ठाकुर के बीच सामने कुछ नहीं। मैं पढ़ा लिखा आदमी जरूर हूँ, लेकिन मैं उनके गीत का यथासंभव हिंदी में व्याख्या कर रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो भोजपुरी को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, हिंदी भाषी हैं, लेकिन हिंदी तो लोग अक्सर सब कोई समझते हैं, चाहे वो मैथिली भाषी हो चाहे मगही भाषी हो। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, पूरे देश के लोग इसको ग्रहण करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। इसलिए मैंने यह वीडियो हिंदी में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भोजपुरी में यह गीत मैंने पहले के वीडियो में गाया है, जो मेरे YouTube चैनल पर अभी भी मौजूद है। यदि भोजपुरी का गीत कोई सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा करके इस गीत को खोज करके सुन सकते हैं, मैंने उसमें गाया है भोजपुरी में। और यहाँ पर मैंने उस लाइन का हिंदी में व्याख्या किया है, तो जिसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आया हो, बात समझ में नहीं आई हो, बहुत ऐसे लोग हैं जिसको भोजपुरी भाषा ही कुछ पता नहीं चलता है कि क्या बोल रहे हैं, वो अपनी टोन में सुनना चाहता है, तो उनकी टोन के लिए तो मैं हिंदी में उसका व्याख्या कर रहा हूँ, और वह देखे, समझे और इसको लागू करे कि समाज में ऐसा कहीं है तो उसको यह संदेश दे कि वह भी कुछ सुधार करे, अपने पत्नी का ख्याल रखे। यदि उसकी पत्नी मलकाइन नहीं है तो निश्चित रूप से उसको कष्ट होगा। इसलिए यह मेरा कहना है कि गीत को एक संदेश के रूप में लें, मनोरंजन के रूप में लें, जैसे लें, लेकिन समाज में यह गीत संदेश के रूप में जाए। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।